में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आज 43वां श्लोक हम लोग करेंगे। सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन को सुधार, वरुणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचाल, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो 43वां श्लोक, कामात्मानम स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम, भोगेश्वर्य गतिम प्रति याम इमाम। ये सब पुष्पिताम दिखावटी, जन्म कर्म फल प्रदान, उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गतिम प्रगति प्रति योग। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ यह बताया गया है कि जो ऊपर का जो साधन है, ऊपरी साधन लोग करते हैं, उसमें क्या है, अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग किया और वे वेद के वाक्य दो चार याद कर लेते हैं और उनके माध्यम से वे सोचते हैं कि इस दुनिया से तर जाएंगे। तो वे सभी जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, स्वर्ग, अपवर्ग और इन सब का वर्णन करते हैं, नरक का वर्णन करते हैं और इससे लोगों को रिझाते हैं, डराते हैं, वे सभी क्या है कि इसमें कहा गया है इंद्रिय तृप्ति की जो बातें करते हैं, ऐश्वर्यमय जीवन यानी कि भौतिकता में रहने वाले की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं, और उसे कहते हैं कि इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वही मानते हैं स्वर्ग को, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग वह नहीं है जो तुम करोगे और वह दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी कि शांति की प्राप्ति होगी। साधन का मार्ग है वह, यह क्रिया योग से संबंधित बिल्कुल ही उसके लिए उपयुक्त यह श्लोक है। उसके अगले श्लोक में भी इसी प्रकार का वर्णन है, उसे मैं कर देता हूँ। 44, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्तों के लिए, तया ऐसी वस्तुओं से, अपहृत चेतसाम, अपहृत चेतसाम अर्थात मोहग्रसित चित्त वाले, व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका मतलब क्या हुआ, दृढ़ निश्चय शक्ति वाली, दृढ़ निश्चय वाली शक्ति, बुद्धि भगवान की भक्ति में लगाना, समाधो नियंत्रित मन में, ना कभी नहीं, विधीयते मतलब घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो ये जो वाक्य हैं, यह जो दो श्लोक में कहा गया है, ये पूरी तरह से क्रिया योग से जुड़ा हुआ यह वाक्य है। तो इसमें क्रिया योग में कहा जाता है कि जो लोग वास्तविक साधन मार्ग से नहीं जुड़ते हैं, ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, यौगिक कर्म से नहीं जुड़ते हैं, वे पूरी तरह से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, स्वयं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो वह उसका मार्ग है, योग ही उसका एक मात्र मार्ग है और योग से ही आप जुड़कर अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं। वही साधन का कर्म है, साधन का मार्ग है। लेकिन जो लोग यह बताते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, अपवर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो पाप और पुण्य के फेर में जो फंसे रहते हैं, ये पंडित लोग वह फंसा कर लोगों को अपने ऐश्वर्य की पूर्ति करते हैं, लोगों को बताते हैं तुम्हें भी ऐश्वर्य मिलेगा, यह कर्म करोगे तो ऐसा स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर से वास्तव में भौतिकता के साथ आप नहीं जुड़ सकते हैं, और यदि आप अपने भौतिकता का त्याग नहीं करते हैं, केवल आप आराम तलबी करते हैं और सुख की कामना में लगे रहते हैं, तो आपको ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ईश्वर प्राप्त आपको कैसे होगा?
तो जब आप योग के माध्यम से ईश्वर से जुड़ेंगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। वही साधन मार्ग है, वही लाहिरी महाशय ने कहा है, वही अभी तक के जितने भी क्रिया योगी आए हैं जिन्होंने योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहा है, उन्होंने भी यही बताया है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप इसमें नामांकित हों और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने साधन मार्ग को बढ़ाएं और अपने योग कर्म से जुड़ें और योग वास्तव में है क्या, साधन क्या है, वह जानें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।